परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति हो। आप सबों को जय मसीह की। क्या ही महान है हमारा परमेश्वर। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में हमारी सहायता करने वाले, हमारे साथ देने वाले हैं। चाहे दुनिया के सभी लोग हमें छोड़ जाए तो भी प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु के असंख्य प्रतिज्ञाओं के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम आज इसहाक, पिछले दिनों में हम इब्राहिम के बारे में सीख रहे थे। आज हम इसहाक के बारे में सीखेंगे कि इसहाक के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार कार्य किए। इसहाक के बारे में हम सर्वप्रथम विचार करेंगे। इसहाक परमेश्वर की प्रतिज्ञा की संतान था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा के मुताबिक परमेश्वर ने किस प्रकार कार्य किया। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा कब परमेश्वर ने दी थी इब्राहिम के जीवन में, यदि हम विचार करें तो हम समझ सकते हैं जब वो ऊर नामक जगह में रहता था, उस समय परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। यदि उत्पत्ति की पुस्तक 11वें अध्याय के आखिरी भागों को अध्ययन करें तो हम समझ पाएंगे कि मेसोपोटामिया में जब रहते थे उस समय परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी थी। इस सच्चाई को अच्छे से समझने के लिए प्रेरितों के काम 7वें अध्याय का 3रा पद भी हमें पढ़ के देखना होगा। वहां से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने उस समय परमेश्वर ने इसहाक के बारे में प्रतिज्ञा की थी। किस प्रकार हम समझ सकते हैं? हम उत्पत्ति की पुस्तक से ही उस बात को देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय के, उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय का 2रा पद हम पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय का 2रा पद। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। उस पद में मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो एक बड़ी जाति बनना है तो क्या जरूरी है? संतान जरूरी है। इब्राहिम अपने आप एक बड़ी जाति नहीं बन सकते। इब्राहिम एक व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति को जाति बनाने जा रहे हैं परमेश्वर। तो वो इसहाक के बिना जाति नहीं बना सकते हैं। तो इसहाक इब्राहिम में छुपा हुआ था। इब्राहिम में इसहाक छुपा हुआ था या एक जाति छुपी हुई थी? इब्राहिम में एक जाति छुपी हुई थी। तो मैं अक्सर सोचा करता हूँ, परमेश्वर एक एक व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रभु एक व्यक्ति को चुनता है और उस एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम करते हैं। ऐसा क्यों? तो प्रभु चाहते तो हजारों लोगों को चुन लेते और हजारों लोगों के द्वारा प्रभु बड़े काम करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते? मैंने कई बार सोचा, शायद आपने भी सोचा होगा। ये बहुत बड़ा काम करना है तो बड़ी संख्या में लोगों को बुलाना चाहिए और बड़ी संख्या में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर की तरीका ऐसा नहीं है। ये एक व्यक्ति को प्रभु चुनता है और उस एक व्यक्ति को प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए हनोक एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा की।
नूह एक व्यक्ति था, उस नूह के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। यहाँ इब्राहिम को देखते हैं, इब्राहिम एक व्यक्ति है और उस इब्राहिम को परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उस प्रकार आप आगे चलकर बहुत सारे एक व्यक्तियों को आप देख पाएंगे। मूसा एक व्यक्ति था, उस मूसा को प्रभु ने अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। दाऊद एक व्यक्ति था, उस दाऊद को परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। दानियल एक व्यक्ति था, उस दानियल को परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह एक व्यक्ति है, यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया है और करते आ रहे हैं और आगे को करेंगे भी। तो हम क्या समझ सकते हैं, एक व्यक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। इसका एक व्यावहारिक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप और मैं, हम सब एक एक व्यक्ति है। मेरा अपना महत्व है, आपका अपना महत्व है। ये बात आपको और मुझे जानकर बड़ी खुशी होगी, बहुत हर्ष की बात होगी। हाँ, मैं भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य चुना है, एक विशेष उद्देश्य के लिए रखे, आपकी जगह में रखा है, जिसके द्वारा आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम नामक एक व्यक्ति को चुना और अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया, ठीक उसी प्रकार आपको भी मुझे भी अपने नाम की महिमा के लिए चुन लिया है। तो प्रभु ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसी प्रकार तीसरे पद के आखिरी भाग में क्या लिखा है? भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वहां पर भी देख लीजिए, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यदि आप अन्य अनुवादों को देखें, और अंग्रेजी अनुवाद हो और भी अनुवाद हमारे लिए प्रचलित है, उन अनुवादों को देखें तो उन अनुवादों में आप इस प्रकार देख पाएंगे, भूमंडल के सारे कुल तुझ में, सारे कुल तुझ में आशीष पाएंगे। तुझ में, यहाँ तेरे द्वारा ऐसा अनुवाद किया है, वो बात भी सही है, लेकिन साथ साथ आप ये भी सीख लीजिए, तुझ में आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा और तुझ में आशीष पाएंगे। तो एक व्यक्ति का महत्व को हम इस पद से देख सकते हैं। और वहां पर इसहाक का भी महत्व है। तुझ में सारे कुल के लोग या सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे, उसका मतलब है वहां इसहाक का बहुत बड़ा महत्व है। और आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह में सारी दुनिया के लोग आशीष पाएंगे। किसी भी भाषा बोलने वाले हो, और किसी भी जात का हो, या किसी भी जगह में रहने वाले हो, या कोई भी क्यों ना हो, आपके जीवन की स्थिति कैसा भी क्यों ना हो, उस समय भी प्रभु आपके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा या यीशु मसीह में आशीष दे सकते हैं। परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। और ये जो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इब्राहिम ने एक नेक जीवन व्यतीत किया और इसहाक ने भी नेक जीवन व्यतीत किया, लेकिन आगे चल के इसराइल की यदि कहानी को आप पढ़े या इतिहास को पढ़े, आपको पता चलता है वे लोग नेक जीवन व्यतीत करने वाले नहीं थे। उदाहरण के लिए 3 प्रकार की गलती इसराइल के जीवन में हम पाते हैं। क्या क्या है? एक, उन्होंने अपने जीवित
परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया। पहली गलती ये हुई। दूसरी बात क्या है, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया। तीसरी बात क्या हो गया, उन्होंने परमेश्वर के भवन को छोड़ दिया है, परमेश्वर की आराधना को छोड़ दिया। एक और बार मैं दोहराऊंगा, पहली बात उन्होंने जीवित परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया। दूसरी बात, यहोवा की व्यवस्था को छोड़ दिया। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात परमेश्वर के भवन को छोड़ दिया, परमेश्वर की आराधना को छोड़ दिया। इसलिए जो आशीष सारी जातियों को मिलने वाली थी इस्राएल के द्वारा, वो नहीं मिल पाई। तो हम जानते हैं इस्राएल अविश्वास योग्य बन गए, जिसके कारण जो आशीष परमेश्वर ने वायदा किया था वो लोगों को या अन्य जातियों को नहीं मिल पाया। अब यीशु मसीह के बारे में सोच लीजिए, यीशु मसीह में हम किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी या घटी या कोई कलंक हम नहीं देखते। वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, वो पाप रहित था, और प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया। तब जाके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी जातियां, सारे कुल के लोग आशीष के भागीदार बन गए या बन चुके हैं। तो हम विचार करते हैं, जो बात इब्राहिम या इसहाक या याकूब या इस्राएल के द्वारा पूरी नहीं हुई है, वो बात यीशु मसीह में पूरी हुई है। ये हमें बड़ा हर्ष देने वाली एक बात है। तो पृथ्वी के सारी जातियां प्रभु इब्राहिम के द्वारा या इसहाक के द्वारा आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने ठहराया। तो हम आगे चल के एक दो पदों को और पढ़ेंगे तो आपको और ये बात स्पष्ट समझ में आएगी। 22वें अध्याय का 18, उत्पत्ति 22 का 18 और उत्पत्ति 26 का 4, दोनों पदों को पढ़ेंगे तो उसमें और प्रकाश मिल जाएगा। 22 का 18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वश में तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। उसके अलावा 26 का 4, 26 का 4, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। यहाँ पर जो 22 का 18 में परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, इब्राहिम से कहते हैं, संदर्भ क्या है, इब्राहिम ने इसहाक को बलि चढ़ाया। आपको मालूम है, होम बलि चढ़ाने के लिए मोरिया देश के उस पहाड़ में लेकर गया, और किस प्रकार बलि चढ़ाया आपको मालूम है। तो उसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की। वहां पर हमने अभी पढ़ के सुना था 22 का 18 में, वहां पे लिखा है, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और 26 का 4 में हमने अभी पढ़ के सुना था, मैं तो तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। हाँ, इसहाक से बोल रहे, एक ही बात इब्राहिम से जो कि पिता है उससे, और इसहाक से जो कि बेटा है उससे भी परमेश्वर कह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस आशीष को बनाए रखने की परमेश्वर ने मनसा की थी। लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि प्रभु को छोड़ दिया, व्यवस्था को छोड़ दिया, और परमेश्वर के भवन को भी इस्राएलियों ने छोड़ दिया। इसलिए बात पूरी नहीं हुई, जबकि यीशु मसीह के द्वारा ये सब बातें पूरी हो चुकी है, और उस बात को हम
समझ सकते हैं। और इसहाक के बारे में परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा जो है अटल प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा बदलने वाली नहीं थी। इब्राहिम इसहाक के जन्म होने के लगभग 35 वर्ष पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। फिर उस प्रतिज्ञा को 25 साल पहले प्रभु ने और उसको नई रीति से, नए सिरे से बताया। बार बार परमेश्वर इस बात को, इस इब्राहिम को याद दिलाता रहा, बार बार याद दिलाता रहा। बीच में इब्राहिम की अविश्वास योग्यता हुई, गलती हुई, गिरावट हुआ, उसके बावजूद भी परमेश्वर इस बात को बार बार उसको याद दिला रहा था। और इससे के द्वारा हमको समझ में आता है परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल प्रतिज्ञा है। ये क्या ही धन्य बात है, सुहावनी बात है, हमें आनंद देने वाली बात है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा कभी भी बदलता नहीं है। प्रतिज्ञाओं में परमेश्वर अडिग है, विश्वास योग्य है, अटल है। और हमारे साथ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की है, जिसके बारे में पतरस अपनी पत्री में कहते हैं बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। वे प्रतिज्ञाएं जो है बहुमूल्य है, बड़ी है, और वो प्रतिज्ञाएं अटल है। और इसलिए हम सचमुच में खुश नसीब है, परमेश्वर ने ये बहुत बड़ी पदवी मुझे और आपको प्रदान की है। प्रिय भाइयों और बहनों, जरा सोच लीजिए, क्या हम इन प्रतिज्ञाओं के लिए क्या योग्य थे? बिल्कुल भी नहीं थे। हम इन प्रतिज्ञाओं के वारिस होने के लिए कभी योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि हमको इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं दे, और इन प्रतिज्ञाओं को पूरी करने की क्षमता और शक्ति और विश्वास योग्यता हमारे परमेश्वर के पास है। इसलिए हम जो है साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर पिता, आपको यही अच्छा लगा कि मुझे मेरे साथ ऐसी प्रतिज्ञाएं की कर सके, और इन प्रतिज्ञाओं को करने का आधार और कुछ नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इन प्रतिज्ञाओं को की है। ये बात याद रखना। मैं अविश्वास योग्य हो सकता हूँ, आप अविश्वास योग्य हो सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी भी अविश्वास योग्य नहीं हो सकता है। यीशु मसीह जो कलीसिया का ईश्वर ने मेरे और आपके साथ, हम बहुत बहुत हमारे धन्यवाद दें। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अटल है। आप पढ़ के देख लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 21वें अध्याय का 12वां पद। उत्पत्ति की पुस्तक 21 का 12 हम अभी पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। आखिरी लाइन में लिखा है, जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। यहाँ संदर्भ क्या है? सारा जो है बहुत जो है दुखित हो गई और बोल रही है हाजिरा नामक दासी को और उनके बेटे को हमारे घर से बाहर कर दो, निकाल दो हमारे घर से, इनको हमारे घर में नहीं रखना है। लेकिन उस बात से इब्राहिम बहुत खेदित हो गया, दुखित हो गया। लिखा है तब परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। इब्राहिम को बुरा लगा, उसको बाहर निकालना है, उसको घर से छोड़ देना अच्छा नहीं लगा। तो कारण बताया गया है, जो
तेरा वंश कहलाएगा, सो इसहाक ही से चलेगा। क्योंकि प्रतिज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल है। प्रतिज्ञा अटल है। 25 वर्ष बीत जाने के बाद परमेश्वर ने ये जो प्रतिज्ञा नहीं बदली। पहले मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया में जब रहते थे तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, लगभग 35 साल पुरानी बात है। अब 25 साल पहले बाद परमेश्वर ने उसको पुनरावृत्ति की और फिर से उस बात को इब्राहिम से कहा था। और बीच में इस्माइल का जन्म भी हुआ और अब इब्राहिम सोचने लगा ये जो पुत्र है ये है प्रतिज्ञा का संतान। लेकिन परमेश्वर की योजना में तब्दीली नहीं हुई, अडिग था परमेश्वर की योजना। और कभी भी परमेश्वर की योजना बदलती नहीं है, ये बात हम हमेशा याद रखें। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें या मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। प्रियो, इससे बढ़कर कौन सी बात चाहिए? आकाश और पृथ्वी टलना, आकाश और पृथ्वी टलना, तो फिर क्या रहेगा? मनुष्य का क्या ठिकाना होगा? पृथ्वी बदल गई, पृथ्वी नहीं रही तो फिर आप कहाँ रहेंगे? मतलब मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसका मतलब मनुष्य का अस्तित्व नहीं होगा। तब भी प्रभु का वचन कभी नहीं बदलेगा। मेरी बातें कभी न टलेंगी, मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। मतलब आकाश नहीं रहे, पृथ्वी भी नहीं रही तो मनुष्य का ठिकाना नहीं है, मनुष्य भी नहीं रहा तब भी परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा। इब्राहिम है इसलिए परमेश्वर का वचन है या प्रतिज्ञा है? नहीं। इसहाक है इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है? वो भी नहीं है। चाहे इब्राहिम न रहे, ना इसहाक रहे, न याकूब रहे, इसराइल न रहे, तो भी प्रभु की प्रतिज्ञा में कोई तब्दीली नहीं है, वो बना रहेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बनी रहेंगी। तो ये बात जो है यहाँ पर परमेश्वर पर से याद दिला रहे हैं, जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा, इसहाक ही से चलेगा। प्रतिज्ञा हमारे सोच से और परिस्थिति के ऊपर है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारी समझ और हमारी सोच, हमारी परिस्थिति के ऊपर है। ये भी हम इसहाक के द्वारा समझ सकते हैं। 15वें अध्याय का 3 और 4 पढ़ेंगे तो ये बात हम समझ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 का 3 और 4, वहां इब्राहिम क्या बोल रहे हैं और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, दोनों आप पढ़ पाएंगे। 15 का 3 और 4। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ये निज पुत्र कौन है? इसहाक है। इसहाक ही तेरा वारिस होगा। देखो, परिस्थिति से वो डर गया, इब्राहिम परिस्थिति से डर गया। और प्रतिज्ञा हमारे सोच से, हमारे समझ से, हमारी परिस्थिति के ऊपर है। कई बातें अपन जो है सोचते हैं, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इस प्रकार कई बातों के ऊपर हम विचार करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे और आपके सोचने के अनुसार नहीं है, ऐसा नहीं है। कितनी बार हमने इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार कार्य करते हैं। उस बात को हमें विश्वास करने में क्या दिक्कत है? परमेश्वर के सन्मुख यदि हम बाट जोहेंगे, हम कभी लज्जित नहीं होंगे।
प्रभु का समय होता है, उस समय तक इंतजार करना है। इब्राहिम ने इंतजार किया, 25 या 35 वर्ष इंतजार किया, तो उसके बाद परमेश्वर ने उसको पूरी की है। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें होंगे जो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा करके हम लोग कई बातों को सोच बैठते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर महान है। हम अक्सर बोलते हैं प्रेयर चेंजेस थिंग्स एंड पर्सन्स। प्रार्थना चीजों को और व्यक्तियों को बदलता है। हाँ, चीजों को और व्यक्तियों को बदली प्रार्थना में है, बात है। प्रभु यीशु ने एक बार बताया, यदि तुम विश्वास करते हो और संदेह न करे, तो ये पहाड़ यहाँ से जाकर समुद्र में गिर जाए तो क्या होगा, तेरी बात पूरी हो जाएगी। यदि हम विश्वास करते हैं पहाड़ यहाँ से हटेगा, और न केवल हटेगा, फिर कहाँ जाके गिरेगा, समुद्र में जाके गिरेगा, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैं अपने एक छोटा सा एक अनुभव बताना चाहता हूँ। बहुत साल पुरानी बात है, समझ लो 30 बात है। मेरी पत्नी को अपेंडिसिटिस करके एक बीमारी है। पेट में बहुत बड़ा दर्द होता है, बहुत असहनीय दर्द होता है। मैंने अनुभव नहीं किया है, मेरी पत्नी ने अनुभव किया है। बहुत बड़ा दर्द। हम सफर में थे, आगरा से सफर करके ग्वालियर आए। ग्वालियर में ये दर्द उठा, और इतना भयंकर दर्द था, बहुत भयंकर दर्द। तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि अपेंडिसिस में जो है इन्फेक्शन आया है, इसके कारण है। फिर जैसे कि तैसे हम उस समय विदिशा नामक जगह में प्रभु की सेवा करते थे, हम लोग वहां पहुंच गए। तब तक उनको बहुत बुखार भी हो गया, दर्द भी बढ़ गया, अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, तो भी आराम नहीं मिला। तो बहुत बातें हैं उसके संबंध में बताने के लिए। तो फिर हम लोग जो है थोड़ा सा आराम मिला तो घर पे आ गए। घर पे आ गए, फिर घर का सारा काम मुझे ही करना था, बेटे को देखना था, और सब घर का सब देखभाल मुझे ही करना था। तो एक दिन सुबह हम लोग फैमिली प्रेयर में बैठे थे। मत्ती समाचार 21वां अध्याय हम पढ़ रहे थे। तो 21वां अध्याय पढ़ रहा था, तो एक पद हम लोगों ने पढ़ा। आपने भी उस पद को जरूर पढ़ा होगा। तो वहां पर लिखा हुआ है, ये जो भाग जो मैंने अभी आपको बताया है वहां पर मुझे मिल गया है। तो 21वें अध्याय में लिखा गया है। तो इस बात को हम थोड़ा पढ़ के ही देख लेते हैं, आप सबों के लिए फायदेमंद होगा। 21वें अध्याय मत्ती 21 का 21 पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। 22वें पद भी। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। हाँ, वह सब तुमको मिलेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। तो क्या है, आश्चर्य की बात है। जब हमने इस भाव को पढ़ा, हमारे मन में विचार, पहाड़ उखड़ के समुद्र में जा गिरना, और पेट में जो दर्द है, मतलब पहाड़ में कोई जीवन तो नहीं है कि वो उखड़ के समुद्र में जा। जीवन है ना।
नामक वो अंग के जीवन है। तो इसमें जीवन है, उसमें काम करना आसान है। तो हमने सोचा कि प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। तो हमने प्रार्थना की, प्रभु आपके इस वचन के अनुसार आप हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दीजिए। तो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जैसे हमने मामीन बोला उसी वक्त दर्द बंद हो गया, दर्द खत्म हो गया। और फिर इतने 30-32 साल हो गए, उसके बाद एक बार भी, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बार भी वो दर्द नहीं हुआ। 32 साल के बाद भी दर्द नहीं हुआ, इतने सालों के अंतर। तो क्या है, पूर्णतया वो चंगाई जो है प्रभु का अनुग्रह है। हमारी प्रार्थना का एक महत्व है, ये मत सोचिए। परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य किया है। तो हमें भी समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन की कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, बहुत बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में होगी जिसका कोई हल नहीं है। ये समस्या कभी कभी उसकी हल कभी नहीं मिलेगी। कई बार हम लोग ऐसे सोच बैठते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उस समस्या का समाधान प्रार्थना में है। और इस बात को जो है इब्राहिम ने अपने जीवन में अनुभव किया और परमेश्वर की महिमा हुई है। तो परमेश्वर की बात हमको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर किस प्रकार करते हैं। वहां पर परमेश्वर जब उत्पत्ति की पुस्तक 15वें अध्याय में कहते हैं, एक बात जोड़कर बताया और उसका जो है पूरा पूरा आश्वासन दिया, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच है। उसके लिए परमेश्वर ने आकाश की साक्षी देकर परमेश्वर ने इब्राहिम के सामने कहा है। क्या बताया परमेश्वर ने? 15वें अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 15वें अध्याय का 5वां पद हम पढ़ के देखे तो हमको समझ में आएगा। और उसने उसको बाहर ले जा के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अच्छा, अब क्या है, आकाश गवाह है। जो आकाश में और आप अभी देख रहे हैं वही आकाश है जो इब्राहिम ने देखा था। उसी आकाश को साक्षी देकर परमेश्वर ने कहा, और वो आकाश और आकाश के तारे वो भी आज है। मेरे और आपके सिर के ऊपर वो आकाश है और वे तारे भी है जिसको इब्राहिम को परमेश्वर ने दिखाया था। और वे तारे आज भी मुझसे और आपसे गवाही देकर कह रहे हैं, मानो मौन रूप से वाचाल होकर वे कह रहे हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी उसी प्रकार आज मुझसे और आपसे भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और जो तारे हैं वो असंख्य है, असंख्य है। और यहाँ पर ये बात इब्राहिम को विश्वास करना था, निज पुत्र होगा। कौन निज पुत्र होगा? ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, यानी इसहाक ही तेरा वारिस होगा। आकाश को और आकाश के तारों को साक्षी ठहराकर मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे बातें करता हूँ, मैं तुझसे वायदा करता हूँ। ये बिल्कुल सच है इब्राहिम, और ऐसा ही हुआ है। और 17वें अध्याय का 15 से 18 तक भी पढ़ के देख ले। वहां पर इब्राहिम क्या कर रहे हैं, अपनी सोच और समझ के अनुसार इब्राहिम क्या बोल रहे हैं, आपको पता चलेगा। 17 का 15 से 18 तक पढ़ के सुनेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे।
तब 18 तक। अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। हाँ, यही बहुत है। इसका हम देख सकते हैं हमारे सोच, समझ और परिस्थिति। हमारी सोच, समझ और परिस्थिति। प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारी सोच, समझ और परिस्थिति के ऊपर है। परिस्थिति के ऊपर है, यही बहुत है। क्या बोल रहे हैं? इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। कई बार हम भी सोचते हैं बस प्रभु यही बहुत है, यही बहुत है। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की क्या योजना है, ये जानने के लिए परमेश्वर के सन्मुख हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे लोग, कुछ समस्या होती है, फिर आपकी बीमारी तो समस्या का हल नहीं होगा, वो ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा। प्रयोग ऐसा नहीं है। परमेश्वर की एक योजना है, उस योजना को समझने की आवश्यकता है। मार्था और मरियम की कहानी आपको मालूम है। जब लाजर मर गया, यीशु मसीह के आने में देरी, क्या कहा? ये प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मार्था कह रही है। मरियम ने भी यही बात कही, प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उन्होंने क्या मन में बैठाया, क्या सोच थी उनकी? वो सोच रही थी कि यदि प्रभु यीशु मसीह यहाँ होता तो हमारा भाई नहीं मरता। अब ये मर गया तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं होगा, अब तो बात खत्म। वो मर गया और गाड़ा भी गया। अब जो है उसकी देह जो है सड़ भी गई है। अपनी सोच को, अपनी समझ को और अपनी परिस्थिति को वही सच्चा मान लिया। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है हमारी सोच और समझ और परिस्थिति के ऊपर है प्रियो। तो इसलिए कई बार हम लोग ऐसा सोच, आपके पारिवारिक जीवन में भी समस्या आ जाती है, पत्नी, पति, भाई, तो फिर तो ठीक नहीं, वो ठीक होने की संभावना नहीं है। क्योंकि ऐसी समस्या है मेरी, कई लोग तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि हम लोग किसी व्यक्ति को बताते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो प्रभु के लिए वो बात कितनी बड़ी समस्या हो, हिमालय जैसी समस्या हो, तो भी वो ठीक कर सकता है। अरे तो बोले ब्रदर ऐसा नहीं, आपको मेरी समस्या तो समझ में नहीं आएगी, तो वो समस्या तो, बाकी समस्या तो ठीक हो सकती है, लेकिन मेरी ये समस्या है ना, बहुत बड़ी समस्या है ये समस्या, इस समस्या कोई हल नहीं है। तो जब तक हम मरण मिटे तब तक जो है समस्या तो रहेगी, ये समस्या खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, में परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के दास होने के नाते आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। कितनी बड़ी समस्या क्यों न हो, उन समस्याओं का समाधान प्रार्थना में है। इंतजार करना पड़ेगा, अरे आज ही होना है, नहीं आज ही। परमेश्वर कहेंगे, जैसे इब्राहिम से कहा 35 साल इंतजार करो या 25 साल इंतजार करो, करो। प्रभु जो ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों? परमेश्वर की योजना कई बार हम लोग नहीं समझते। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर अपनी महिमा के लिए भी कुछ समस्याएं मेरे और आपके जीवन में होने देते हैं। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? मेरे जीवन में कोई समस्या आ जाती है, उस समस्या का भी एक उद्देश्य है। अपन जानबूझ के समस्या में घुसना नहीं चाहते हैं या अपने आप को फंसाना नहीं चाहते, वो बात याद है। फिर उस समस्या का समाधान के लिए वो जो है थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन आप
कि आप जानबूझकर उस समस्या में नहीं फंसे। आपने ऐसा सोच समझ कर ऐसा नहीं किया, तो प्रभु जो है उसमें हस्तक्षेप जरूर करेंगे। हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो दानियल के जीवन में समस्या आई, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। और भी अन्य प्रभु के दासों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, परमेश्वर की एक योजना थी और योजना के अंतर्गत परमेश्वर ने काम किया है। तो हम पूरा पूरा विश्वास कर सकते हैं, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले हैं। तो इसलिए ये बात जो है समझ सकते हैं। तो हम परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की स्तुति करें। विशेषकर हम आगे कुछ पदों को पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 17 का 19 पढ़िए, 17 का 19। तब अब्राहम मुंह के बल माफ कीजिएगा। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। अच्छा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा सटीक है। कितने स्पष्ट शब्दों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। असमंजस में डाल दिया है क्या? नहीं। दुविधा में डाल दिया क्या? नहीं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। कम से कम 4 बातें बिल्कुल स्पष्ट है, सटीक है, सटीक है। तो हमारे परमेश्वर ही ऐसे सटीक प्रतिज्ञा कर सकते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय के 8वें पद में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है प्रियो, और प्रभु की प्रतिज्ञाएं भी कभी बदलती नहीं है, क्योंकि वो विश्वास योग्य प्रभु है, विश्वास योग्य प्रभु है। हम प्रभु का धन्यवाद दें। और अब हम पढ़ के देख लेंगे 13वें अध्याय का 15 और 16 पढ़ के देख लीजिए। 13वें अध्याय का 15 और 16। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। अच्छा, तो यहाँ परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष है। लिखा तुझे तेरे वंश को युग युग के लिए, तुझे तेरे वंश को, तेरे वंश कौन है? हाँ, इसहाक, इसहाक को दूंगा, इसहाक को दूंगा। कुछ प्रतिज्ञाएं प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु किस प्रकार करेंगे। तुझे मतलब स्पष्ट है, और प्रत्यक्ष रूप से प्रभु कहते हैं तुझे और तेरे वंश को इसहाक के बारे में बता रहे हैं, तेरे वंश को। और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी सच है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इस पृथ्वी को, आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने की जगह नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने छोटी सी झोपड़ी भी नहीं बनाई, ना यीशु मसीह ने एक तंबू बनाया।
यीशु मसीह की कोई इस पृथ्वी से कोई मतलब नहीं था, है इस भूमि से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये इसलिए प्रतिज्ञा इसहाक के बारे में ही परमेश्वर ने बताया है। इसलिए मैंने कहा प्रत्यक्ष है, एक प्रतिज्ञा सटीक है वो हमने देख लिया, और दूसरी बात है प्रभु की प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष है और कहते हैं युग युग के लिए है। चार बातें उस पद में हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं क्या कुछ गलती परमेश्वर से हो सकता है। प्रतिज्ञा करते हैं वो पूरी नहीं होती है, ऐसा हम लोग कभी कई बार करते हैं। हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन पूरी नहीं होती। ये मुझसे और आपसे होता है लेकिन प्रभु से कभी होता नहीं है। एक बात प्रतिज्ञा करते हैं फिर अरे क्या हो गया, गलती हो गई, ऐसा बोलने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। गलती नहीं होती है और उसके समय की कोई सीमा भी नहीं है। परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करते हैं युग युग के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने युग युग की प्रतिज्ञा हमसे की है। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं और प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएगा। तो स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर क्यों कहते हैं सारा का पुत्र, तेरी पत्नी सारा के पुत्र, इस प्रकार स्पष्ट शब्दों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। 18वें अध्याय में जाएंगे, 18वें अध्याय का 10 और 14 केवल हम पढ़ के देख लेंगे। वहां पर एक शब्द पर विशेष ध्यान देने के लिए है, 18 का 10 और 14। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी। बस वहां पर लिखा है तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र। एक बार बार क्यों बोलना है, आपने भी शायद ध्यान दिया होगा, बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं। उसका कारण है अच्छे से हम समझ लें। यीशु मसीह के आगमन के बारे, दूसरे आगमन के बारे में उदाहरण के लिए जितनी प्रतिज्ञाएं पुराने नियम में यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में बताया है उससे 3 गुना बढ़कर प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। इतनी सारी प्रतिज्ञाएं देने की क्या जरूरत है। यीशु मसीह ने जाने के पहले बोला मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, मैं जगह तैयार करूँ तो मैं तुम्हें फिर से आऊंगा जिससे कि जगह मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु ने बोल दिया एक ही बार बोलना काफी है ना, क्या बार बार बोलना है। लेकिन ये बातें जो है क्यों आगे आगे दोहराई गई है। तो समाचारों में है, फिर प्रेतों के काम में है, फिर 21 पत्रियां हैं, 21 पत्रियों में है, फिर सबसे आखिरी में प्रकाशित वाक्य में है, और प्रकाशित वाक्य के समाप्त होते होते फिर आखिरी अध्याय में बताते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वहां पर भी 3 बार दोहराई गई है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्यों 3 बार क्यों बताया, एक बार तो बोलना काफी है ना। यदि प्रभु बोलते हैं तो एक ही बार बोलना काफी है, वो हमारे लिए विश्वास योग्य भी है, विश्वास करना चाहिए। लेकिन बार बार क्यों बोलते हैं, जिससे कि हम समझ लें। और तेरे इसलिए 18वें अध्याय का 10वां पद और 14वां पद दोनों पदों में ये बात स्पष्ट करके बताई गई है। तो आप उसको थोड़ा और गौर करके उन दोनों पदों को आप पढ़ के देख लीजिए और परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर जो है प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम ने को परमेश्वर ने इसहाक के बारे में प्रतिज्ञाएं दी थी और इसहाक परमेश्वर की प्रतिज्ञा का संतान था। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से सटीक प्रत्यक्ष रूप से पूरी की है। और समय पर परमेश्वर ने इब्राहिम को इसहाक नामक एक पुत्र को दे दिया और परमेश्वर विश्वास योग्य है, इस बात को
परमेश्वर ने साबित किया है। ये पाठ हमें क्यों पढ़ना है? मेरे और आपके जीवन के बारे में भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। उन धन्य प्रतिज्ञाओं को कभी शंका नहीं, पूर्ण से विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये इस पाठ के द्वारा परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं। यदि परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की है और जैसा कहा, इब्राहिम का ही पुत्र, इस सारे का ही पुत्र इसहाक आज हमसे बातें कर रहा है। यदि परमेश्वर ने मेरे पिताजी और मेरी माताजी इब्राहिम और सारा से प्रतिज्ञाएं की और उसको पूरी की है, मैं अब आपके सामने हूँ। इसहाक खड़े होकर गवाही दे रहा, मैं आपके सामने हूँ। मुझे देखकर आपको क्या लग रहा है? मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को देने वाले, प्रतिज्ञाओं को पूरी करने वाले, विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, तुम भी विश्वास करो। इब्राहिम आप मेरे और आपके सामने खड़े होकर अपनी गवाही दे रहे हैं। उस गवाही को ग्रहण कीजिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें विशेष जीवन जीना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आप सबों को धन्यवाद। जय मसीह की।